हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आज दोस्त एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 1 और आपका पूरा यूनिट 1 दो पार्ट में कंप्लीट होता है, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो ये आपका है पार्ट 2 लेक्चर और आपके इसी ही पार्ट में पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। हमारे क्लास देखिए, हमारे क्लास में क्या होता है कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देखते हैं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक, तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर आ ही नहीं सकता। अब यहाँ देखिए, यूनिट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है। तो आपका जो पार्ट नंबर 1 लेक्चर है इसमें आपको हो चुका कि यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है और यहाँ पे जावा फीचर क्या होता है, इसके यहाँ पे कितने यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इनके बारे में मैंने पार्ट 1 लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पे एप्लेट क्या होता है और इसके लाइफ साइकिल क्या होते हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होते हैं। तो इसके नाम से देखिए, यहाँ दिया गया एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि जहाँ पे आता है एक्सेप्शन, जहाँ पे आता है एरर, यानी कि जिस स्टेटमेंट में एरर आता है उसको यहाँ पे हैंडल करना, तो ऐसे मैकेनिज्म को बोला जाता है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी कि जब आप प्रोग्राम को रन करवाते हो तो आप चाहते हो कि हमारा प्रोग्राम है उसमें एरर ना आए, यानी कि जब आपको लगता है कि जिस स्टेटमेंट में आपको लगता है कि यहाँ पे एरर आ सकती है या फिर यहाँ पे एरर आ सकती है, तब वहाँ पे उस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रयोग करते हो, जिससे आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्रैश नहीं करता है। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एरर को हैंडल किया जाता है, कब, रन टाइम के समय, यानी कि जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा हो तो उसी समय जो यहाँ पे आता है एरर, तो वहाँ पे हैंडल करना, तो ऐसे मैकेनिज्म को बोला जाता है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसका एग्जांपल लिखिए, जैसे कि आपको हो गया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और यहाँ पे IOE एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन और यहाँ पे SQL एक्सेप्शन और यहाँ पे रिमोट एक्सेप्शन। ठीक, सो दिस इज दी एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग का नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि जो आपका होता है एक्सेप्शन होता है, ये क्या होता है, अनयूजुअल कंटेंट होता है, यानी कि अनयूजुअल कंडीशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका एरर आता है रन टाइम में, उसी समय इसको यहाँ पे हैंडल करना, उस कंडीशन को यहाँ पे हैंडल करना, उसी को बोला जाता है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जहाँ पे एक्सेप्शन आता है उसे ही बोला जाता है क्या, अनयूजुअल कंडीशन बोला जाता है। तो जो यहाँ पे प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, जो यहाँ पे रन टाइम में एरर आता है इसकी सहायता से ये क्या करता है, हैंडल करता है, यानी कि जो आपका प्रोग्राम होता है इस प्रोग्राम में यहाँ पे क्रैशिंग नहीं आता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग के एग्जांपल। तो यहाँ देखिए 10 यहाँ दिए गए स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट हैं और यहाँ देखिए ये जो आपका है स्टेट नंबर 5, इस पर आपका यहाँ पे आ गया क्या, एरर आ गया। अब जब यहाँ पे एरर आएगा, जब यहाँ पे स्टेट नंबर 5 पे यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया या फिर एरर आ गया, तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे बाकी का स्टेटमेंट है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे आप यूज करते हो किसका, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। जैसे आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हो, तो यहाँ पे जितने बाकी स्टेटमेंट हैं ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए हायरार्की ऑफ द जावा एक्सेप्शन। अब यहाँ देखिए ये जो आपका होता है एक्सेप्शन का यहाँ पे हायरार्की, तो जो आपका होता है थ्रोअवेल क्लास, ये क्या होता है, इस एक्सेप्शन हायरार्की का रूट होता है। अब यहाँ देखिए ये जो आपका होता है थ्रोवेल, ये क्या होता है, रूट होता है और इसके आप होते हैं सब क्लास। पहला आपका होता है एक्सेप्शन, दूसरा आपका होता है एरर। तो ये डायग्राम अपने एग्जाम बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखिए एक्सेप्शन जो आपका होता है, जैसे कि आपका हो गया IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन और यहाँ पे क्लास एक्सेप्शन। और यहाँ देखिए रन टाइम एक्सेप्शन। तो रन टाइम एक्सेप्शन में यहाँ पे आते हैं अरिथमेटिक, मतलब ये जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इसका डायग्राम बना करके लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में।
तो यहाँ पे आ गया अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया, और यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया। सो दीज आर दी एक्सेप्शन कम्स अंडर दी रन टाइम एक्सेप्शन। तो जो आपका होता है थ्रोवेल, ये क्या होता है, जो आपका होता है एक्सेप्शन क्लास, इसका रूट क्लास होता है, और इसके दो होते हैं क्या, सब क्लास। पहला आपका होता है एक्सेप्शन और दूसरा आपका होता है एरर। अब यहाँ देखिए एरर में आपका हो गया यहाँ पे जैसे कि स्टैक ओवरलो एरर आ गया आपका, यहाँ पे वर्चुअल मशीन एरर आ गया, और यहाँ पे ये सारे आते हैं एरर किसके अंदर, जैसे आपका हो गया आउट ऑफ मेमोरी एरर। तो ये सारे एरर आते हैं किसके अंदर, एरर के अंदर। तो एक्सेप्शन और एरर ये दोनों सब क्लास होते हैं किसके, थ्रोएबल क्लास के। देखिए ये जो आपका होता है थ्रोएबल क्लास, यह जो है एक्सेप्शन हायरार्की का रूट क्लास होता है, और इसके अंदर आते हैं दो सब क्लास, पहला आपका होता है एक्सेप्शन और दूसरा आपका होता है एरर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपका होता है एक्सेप्शन ये कितने टाइप का होता है, तो वैसे जो आपका होता है एक्सेप्शन ये दो टाइप का होता है। पहला आपका होता है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा आपका होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। लेकिन वैसे आपका यहाँ होगा तीन एक्सेप्शन, पहला आपका होता है चेक, दूसरा आपका होता है अनचेक और तीसरा आपका होता है एरर। अब यहाँ देखिए ये तीन कैसे आ गया, तो जो आपका होता है एरर ये आपका कंसीडर किया जाता है किसके रूप में, अनचेक्ड एक्सेप्शन के रूप में। इसीलिए जो आपका होता है जावा में एक्सेप्शन होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन वैसे अगर पूछा जाए तो एक्सेप्शन होते हैं दो प्रकार के, पहला आपका होता है चेक्ड और दूसरा आपका होता है अनचेक्ड। देखिए इसका डायग्राम बहुत बढ़िया है, तो ये सारा पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। अगर आप पूरा लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए पहला आपका है चेक्ड एक्सेप्शन। तो ऐसा एक्सेप्शन जिसमें जो एरर होता है यह जो है चेक किया जाता है कंपाइल टाइम के समय, तो ऐसे एक्सेप्शन को बोला जाता है चेक्ड एक्सेप्शन। यानी कि जो आपका होता है चेक्ड एक्सेप्शन, इसमें रन टाइम पे जो आपका एरर होता है इसको चेक नहीं किया जाता है। इसका एग्जांपल लिखेंगे, पहला आपका हो गया IO एक्सेप्शन और दूसरा आपका होता है SQL एक्सेप्शन। तो इसका सेम उल्टा आपका होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन आपका होता है कि ऐसा एक्सेप्शन जिसमें एरर को यहाँ पे चेक किया जाता है रन टाइम के समय, रन टाइम के समय, तो ऐसे एक्सेप्शन को बोला जाता है क्या, अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब यहाँ देखिए एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कि आपका हो गया अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, और यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। सो दीज आर दी कम्स अंडर दी अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब यहाँ देखिए तीसरा आपका है एरर। अब यहाँ देखिए क्या होता है एरर, जो आपका होता है एरर होता है, क्या होता है, एरर रिकवरेबल होता है। इसका एग्जांपल लिखेंगे, आउट ऑफ मेमोरी एरर, दूसरा आपका होता है वर्चुअल मशीन एरर और तीसरा आपका होता है असर्शन एरर। तो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, एरर का। तो यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं एक्सेप्शन, पहला आपका हो गया चेक्ड, दूसरा आपका हो गया अनचेक्ड और तीसरा आपका हो गया एरर। अब आगे देखिए, जिनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो उसका पूरा पिक मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे जो आपका होता है एरर होता है उसको यहाँ पे हैंडल करने के लिए, या फिर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे होते हैं 5 कीवर्ड। पहला आपका होता है ट्राई, दूसरा आपका होता है कैच, तीसरा आपका होता है थ्रो, चौथा आपका होता है थ्रोज और पांचवा आपका होता है फाइनली। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है ट्राई होता है, तो इस ट्राई कीवर्ड में क्या होता है कि जहाँ पे जिस एक्सेप्शन के टाइप में यहाँ पे एरर आएगी उसी यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे आ गई एरर, मतलब जिस एक्सेप्शन के टाइप में यहाँ पे एरर आती है तो उसी टाइप में यहाँ भी एरर आएगी कैच में। जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप मान लीजिए यहाँ पे 1 है, इसमें आ गई यहाँ पे एरर, तो यहाँ भी जो आपका कैच होगा यहाँ भी वही आएगा एरर, एक्सेप्शन टाइप 1 में एरर आएगा। तो ये आपका होता है क्या, कैच हो गया, और ये आपका हो गया ट्राई। तो ट्राई क्या होता है, ट्राई का उपयोग किया जाता है ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के लिए, वेयर वी शुड प्लेस एक्सेप्शन कोड। ठीक, अब यहाँ देखिए कैच, तो कैच का प्रयोग किया जाता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। अब ये प्रोसीड होता है बाय द ट्राई ब्लॉक, यानी कि जहाँ इसका आएगा एरर तो उसी एक्सेप्शन में कैच में भी एरर आएगा। अब यहाँ देखिए पांचवा आपका होता है, अगला आपका है फाइनली। इसमें क्या होता है कि आपको जो प्रोग्राम दिया गया है उसके कोड को आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही करना है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही करना है, चाहे आपका एक्सेप्शन हैंडल हो या फिर नहीं हो, तब यहाँ पे आप प्रयोग करते हो किसका, फाइनली का। ठीक, आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे है थ्रो। अब क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। अब यहाँ देखिए अगला आपका है थ्रोज, तो इसका उपयोग किया जाता है एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए। इट डज नॉट थ्रो एक्सेप्शन, यानी कि इसमें जो है एक्सेप्शन को थ्रो नहीं किया जाता है। तो
तो यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, जो आपका एरर होता है उसको हैंडल करने के लिए यहाँ होते हैं 5 कीवर्ड होते हैं। पहला ट्राई हो गया, दूसरा कैच हो गया, तीसरा थ्रो हो गया, चौथा थ्रोज हो गया, और यहाँ आपका लास्ट होता है फाइनली। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो सारा पॉइंट अपने एग्जाम में लिखेंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेगा। अब यहाँ देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का एग्जाम्पल। सबसे पहले आप लिखेंगे ट्राई कीवर्ड का। तो ट्राई कीवर्ड में जिस एक्सेप्शन के टाइप में यहाँ पे एरर आएगा तो उसी एक्सेप्शन के टाइप में भी कैच में भी आएगा एरर। अगर यहाँ पे ट्राई के एक्सेप्शन में एरर नहीं आता है तो यहाँ भी कैच के जो आपका कीवर्ड है यहाँ एक्सेप्शन के टाइप में एरर नहीं आएगा। तो ट्राई में क्या होता है, ट्राई में हम लोग चेक करते हैं किसको, एरर को। तो यहाँ पे एरर को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई के कीवर्ड का यूज करते हैं। अब आगे देखिए, आगे आपका होता है फाइनली। इसमें क्या आपका होता है, आपको यहाँ पे प्रोग्राम को रन करना ही करना है, एग्जीक्यूट करना ही करना है, तब यहाँ पे आप यूज करते हो किसका, फाइनली कीवर्ड का। तो आपका होता है लास्ट, यानी कि ब्लॉक आपको टू बी एग्जीक्यूट आफ्टर ट्राई ब्लॉक, यानी कि आपका ट्राई होता है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, और ये आपका होता है लास्ट। तो जिनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए ये चीज़। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है AWT क्या होता है। तो सबसे पहले इसका देखिए फुल फॉर्म। AWT का फुल फॉर्म आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो जो आपका होता है AWT ये क्या होता है, एक API होता है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जो यहाँ पे जावा में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्या करता है, क्रिएट करता है। फिर से देखिए, ये जो आपका होता है AWT होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट होता है। ये क्या होता है, एक API होता है जो यहाँ पे जावा में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्रिएट करता है। यह जो है प्रोग्रामर को अलाउ करता है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो ये अलाउ करता है, फिर से देखिए, यह जो अलाउ करता है जावा का जो यहाँ पे प्रोग्रामर होते हैं, इन प्रोग्रामर को विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अलाउ करता है। अब इसमें क्या होते हैं, कई सारे यहाँ होते हैं कंपोनेंट, जैसे कि आपका हो गया बटन हो गया, लेबल हो गया, चेक बॉक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपोनेंट में आते हैं। जो आपका AWT है ये क्या करता है, कई सारे कंपोनेंट को प्रोवाइड करता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए AWT का नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि जो आपका होता है AWT पैकेज। तो AWT पैकेज के द्वारा जो जावा में आप होते हैं ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, तो क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, यानी कि AWT पैकेज ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है AWT, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, क्लास होते हैं। आइए जितने सारे होते हैं क्लास, सारे क्लास क्या होते हैं, एक हायरार्किकल में रिप्रेजेंट होते हैं, एक हायरार्किकल में अरेंजमेंट होते हैं। अब मैंने क्या बताया कि जो प्रोवाइड करता है कंपोनेंट को, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, आपका बटन हो गया, लेबल हो गया, रेडियो बटन हो गया, तो सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो जो आपका AWT होता है इन सभी कंपोनेंट को प्रोवाइड करता है। अब जो आपका होता है AWT होता है, तो AWT के प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं java.awt पैकेज को। अब जो आपका होता है AWT होता है, इसमें बहुत बड़ा, यानी कि जावा का लार्जेस्ट पैकेज इसमें शामिल होता है। जिसकी क्लास होते हैं एक हायरार्किकल में क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए AWT के जो क्लास होते हैं एक हायरार्किकल में रिप्रेजेंट होते हैं या फिर अरेंजमेंट होते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो आपका होता है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आता है कंपोनेंट, यानी कि इसका क्या होता है, सब क्लास होता है। अब देखिए ये आपका हो गया कंपोनेंट, जैसे कि बटन हो गया, लेबल हो गया, चेक बॉक्स हो गया, चॉइस हो गया, लिस्ट हो गया। तो कंपोनेंट का जो होता है सब क्लास कौन होता है, कंटेनर होता है। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है कंटेनर, इस कंटेनर का होता है सब क्लास, जैसे कि विंडो हो गया और यहाँ पे पैनल हो गया। अब विंडो का होता है सब क्लास फ्रेम हो गया, और यहाँ पे डायलॉग हो गया, और पैनल का यहाँ हो गया सब क्लास एप्लेट हो गया। तो पूरा डायग्राम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं पूरा इसका जो पिक है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। तो जिनको इसको स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा ऐसे कर दूँ, वो लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ठीक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए पहला आपका हो गया कंपोनेंट क्लास। तो जो आपका होता है AWT हायरार्की, इसमें सबसे टॉप पे होता है कौन, कंपोनेंट क्लास। अब जो आपका होता है स्क्रीन, यानी कि जो आपका होता है बैकग्राउंड कलर, जो आपका होता है फोरग्राउंड, इसके जितने सारे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो इसके जितने सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। स्क्रीन पे जितने सारे यहाँ विजुअल है,
स्क्रीन पे जितनी सारी चीज़ें यहाँ विजुअल हैं वो सारी जिसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज कंपोनेंट में क्या होती है, शामिल होती है। ये सबसे यहाँ पे टॉप पे होता है, किसमें, AWT हायरार्की में सबसे टॉप पे होता है। अब इसमें क्या होता है, इट आल्सो हैज इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपने यहाँ पे कलर को सिलेक्ट किया है उसके सारे इन्फॉर्मेशन इस कंपोनेंट क्लास में होते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका है कंटेनर। तो जो आपका होता है कंटेनर होता है, ये क्या होता है, कंपोनेंट का पार्ट होता है, यानी कि कंपोनेंट का क्या होता है, सब क्लास होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे कंपोनेंट का यहाँ हो गया, बटन हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, लेबल हो गया, तो उसी प्रकार से जो आपका कंटेनर होता है ये भी क्या होता है, कंपोनेंट क्लास का सब क्लास होता है। अब आगे देखिए, और आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो जो आपका होता है कंटेनर होता है, इसमें आपका हो गया विंडो हो गया और यहाँ पे पैनल हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका है पैनल। तो जो आपका पैनल होता है एक कंटेनर के द्वारा क्या होता है, डिफाइन होता है, यानी कि ये पैनल क्या होता है, कंटेनर का सब क्लास होता है। अब कंटेनर में क्या होता है, इसमें शामिल नहीं होता है, यानी कि कंटेनर में, कंटेनर कह रहा हूँ, पैनल में टाइटल बार, मेनू बार, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें पैनल में शामिल नहीं होती हैं। पैनल क्या होता है, कंटेनर का सब क्लास होता है और इसी के द्वारा डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए अगला आपका है विंडो। तो विंडो क्या होता है, विंडो जो है कंटेनर का सब क्लास होता है और कंटेनर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसमें भी बॉर्डर नहीं होता है और यहाँ पे मेनू बार शामिल नहीं होता है और ये क्रिएट करता है टॉप लेवल व्यू को। लेकिन विंडो में क्या होता है, फ्रेम होता है, डायलॉग होता है और यहाँ पे कई सारे क्या होते हैं, एक विंडो में कई सारे यहाँ पे विंडो हो सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ देखिए फ्रेम। तो जो आपका फ्रेम होता है, फ्रेम क्या होता है, विंडो का सब क्लास होता है। AWT में जितने सारे आप एप्लीकेशन होते हैं उस सारे एप्लीकेशन फ्रेम कंटेनर का उपयोग करके यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। तो फ्रेम क्या होता है, विंडो का सब क्लास होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए जावा AWT, यानी कि AWT का यहाँ पे प्रोग्राम देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं java.awt, यानी कि सबसे पहले मैं बताया था कि AWT के प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे java.awt यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे java.awt। उसके बाद आपका यहाँ होता है पब्लिक क्लास AWT प्रोग्राम 1। फिर यहाँ देखिए पब्लिक, फिर यहाँ पे AWT प्रोग्राम 1 फंक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे एक न्यू फ्रेम को, यहाँ देखिए फ्रेम या आप यहाँ पे न्यू फ्रेम को क्रिएट करोगे। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए जैसे आप यहाँ पे न्यू फ्रेम को आप यहाँ क्रिएट करते हो और क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे उसके बटन में जाएंगे और बटन में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पे उसके बाउंड को सेट करेंगे 80, 80, 100, 50। अब यहाँ देखिए उसके बाद आप यहाँ पे एक न्यू बटन को आप यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद इसकी साइज है, इसकी साइज़ को आप यहाँ पे लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे उसके टाइटल को सेट करेंगे JavaT पॉइंट। नेक्स्ट, आप यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट लेआउट फॉर फ्रेम, आप यहाँ पे नल आपने यहाँ क्रिएट किया और उसके बाद जिसकी विजिबिलिटी है उसको आप यहाँ पे विजिबल कर दिए ट्रू, यानी कि जो आपका पूरा आउटपुट होगा यहाँ पे लिखा जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब इसका देखिए नेक्स्ट, ये आपका हो गया पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग्स args। उसके बाद आप यहाँ पे ऑटो जनरेट मेथड स्टेप यूज करेंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए AWT प्रोग्राम 1 और यहाँ पे जो आपने लिखा था पहले वाला, मतलब यहाँ पे AWT प्रोग्राम 1 में आप यहाँ जैसे आप इसको क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद जो आपका यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए ये आपका क्या है, आउटपुट है, यानी कि पूरा यहाँ पे जो आपने लिखा था हेलो वर्ल्ड वही चीज़ का यहाँ हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब आगे देखिए ये आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए वेब टेक यूनिट 1, जितना सारा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने पूरा आपको बता दिया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ देखिए ये आपका है प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आए। मैं आपको पूरा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ताकि आपको एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर ना आए। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब क्या होता है, तो इस समय हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं TCP/IP और यहाँ पे OSI मॉडल को। अब TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और इस IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब यहाँ देखिए OSI मॉडल का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। अब यहाँ देखिए TCP/IP मॉडल, तो TCP/IP जो आपका होता है
1975 में विंडसर्फ के द्वारा दिया गया था। तो जो आपका होता है टीसीपी होता है, टीसीपी आईपी मॉडल, तो टीसीपी आईपी मॉडल ओएसआई मॉडल क्या होता है, बेसिक होता है। यानी कि टीसीपी आईपी मॉडल ओएसआई मॉडल को यहाँ पे बेसिक प्रोवाइड करता है। अब टीसीपी आईपी में यहाँ होते हैं 5 लेयर होते हैं। पहला आपका होता है जो आपका सबसे टॉप पे होता है वो आपका होता है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, उसके बाद आपका होता है डेटा लिंक लेयर, और आपका होता है फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे 5 लेयर होते हैं। अब यहाँ देखिए ओएसआई, इसमें आपका होता है 7 लेयर। पहला आपका होता है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे सेशन होता है, और उसके बाद यहाँ पे होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और उसके बाद आपका होता है एप्लीकेशन लेयर। ये आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे 5वां आपका हो गया नेटवर्क, 6वां डेटा लिंक लेयर, और यहाँ पे 7वां आपका होता है फिजिकल लेयर होता है। तो ओएसआई को यहाँ पे आईएसओ के द्वारा 1984 में दिया गया था। अब यह देखिए यहाँ कैसे प्रोटोकॉल होता है, कैसे यहाँ रिक्वेस्ट होता है। तो अगर इसका रिक्वेस्ट होगा, देखिए एप्लीकेशन लेयर के सामने यहाँ क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के सामने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क के सामने नेटवर्क है, और यहाँ पे डेटा लिंक के सामने यहाँ पे डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर के सामने यहाँ पे फिजिकल लेयर है। तो अगर हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना हुआ या फिर प्रोटोकॉल करना हुआ तो हम यहाँ कैसे, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। यानी कि एप्लीकेशन यहाँ भी है तो इस प्रकार से यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा। अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना हुआ तो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरा ही चलेगा। तो एप्लीकेशन लेयर में आते हैं एचटीटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, पीओपी, और यहाँ पे एसएमटीपी, डीएनएस, और यहाँ पे एसएसएल, और ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी, यूडीपी, और यहाँ देखिए नेटवर्क लेयर में आपका यहाँ पे आता है आईपी, एआरपी, और यहाँ पे आईसीएमपी होता है। और यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में आता है आपका इथरनेट, ईथरनेट, और यहाँ पे वायरलेस एलएएन, और यहाँ पे फिजिकल लेयर में आपका आता है, मतलब इसमें दोनों आता है यहाँ पे टोकन रिंग। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बस मैं वही पढ़ाऊँगा आपको, ज़्यादा तामझाम नहीं। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहाँ पे नेटवर्क लेयर, तो ये तीनों लेयर जो है गवर्न करते हैं किस पे, www पे। ठीक, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहाँ पे नेटवर्क लेयर, ये तीनों जो है वेब पे क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो पार्ट 1 लेक्चर में मैंने आपको पूरा बता दिया कि यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि दी प्रोटोकॉल गवर्निंग दी वेब, यानी कि यहाँ पे वेब पे जितने सारे यहाँ प्रोटोकॉल गवर्न करते हैं उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे होते हैं गवर्निंग वेब प्रोटोकॉल। पहला आपका होता है एचटीटीपी, और यहाँ पे आईसीएमपी की होता है, आईसीएमपी होता है, और यहाँ पे आरआईपी प्रोटोकॉल होता है, और यहाँ पे ओएसपीएफ होता है, और उसके बाद आपका होता है टीसीपी आईपी होता है। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। अब यहाँ देखिए पहला आपका है एचटीटीपी, यानी कि इसमें क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है किसके द्वारा, www के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे क्लाइंट होते हैं, जो यहाँ पे सर्वर होते हैं, इनके बीच में जो यहाँ पे डेटा होता है, ये डेटा कैसे यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट और यहाँ पे रिस्पांस को डिफाइन करता है क्लाइंट के बीच में, और जो यहाँ पे होता है सर्वर, इन दोनों के बीच जो यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है, जो यहाँ पे रिस्पांस होता है, इसको ये डिफाइन करता है। इन दोनों के बीच में जो आपका होता है डेटा होता है, ये डेटा कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, कैसे यहाँ पे फॉर्मेट होता है मैसेज, उसके बारे में क्या करता है, डिफाइन करता है। तो उसे बोला जाता है एचटीटीपी, एचटीटीपी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए रिक्वेस्ट को और यहाँ पे रिस्पांस को क्या करता है, डिफाइन करता है, किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में, और यहाँ पे सर्वर के बीच में। दी डेस्टिनेशन सर्वर विच स्टोर आर क्रिएट रिसोर्सेज सच एज HTML फाइल, यानी कि जो यहाँ पे सर्वर होता है HTML फाइल को, इमेज को, इन सभी को क्या करता है, स्टोर करता है, तो उसे ही बोला जाता है क्या, सर्वर। अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला प्रोटोकॉल गवर्न करता है जिसका नाम है FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके कहने मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पे आपका फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में, और यहाँ पे सर्वर के बीच में, यानी कि क्लाइंट के बीच में और यहाँ पे सर्वर के बीच में जो यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है, जो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है, तो उसी को बोला जाता है क्या, FTP, यानी कि क्लाइंट के बीच में और यहाँ पे सर्वर के बीच में जो यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे डिफाइन करता है कौन, FTP। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यह जो है क्या होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और यहाँ पे कंप्यूटर का जो यहाँ पे क्लाइंट होता है और जो यहाँ पे सर्वर होता है, तो इनके बीच में जो फाइल होती है, इस फाइल की क्या होती है, ट्रांसमिटिंग होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए
अगला आपका प्रोटोकॉल है ICMP प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इसका उपयोग किया जाता है जो आपका होता है एरर, इसको हैंडल करने के लिए। इसको यहाँ पे हैंडल करने के लिए ICMP का प्रयोग किया जाता है, किसको, एरर को हैंडल करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंडर, जो आपका यहाँ पे सेंडर है, अगर ये सेंडर क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। अगर यहाँ पे सेंडर मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है किसके पास, रिसीवर के पास। लेकिन मैसेज मान लीजिए यहाँ क्या हो गया, एरर आ गया, इसके पास नहीं पहुँचा, तब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ICMP का प्रयोग करते हैं। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, ICMP प्रोटोकॉल का, यानी कि इंटरनेट, यहाँ देखिए इंटरनेट कंट्रोल मैसेज। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए अगला आपका प्रोटोकॉल गवर्न करता है जिसका नाम है RIP, यानी कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो जो आपका होता है सोर्स, इस सोर्स के बीच में और यहाँ पे डेस्टिनेशन, सोर्स और यहाँ पे डेस्टिनेशन के बीच में जो सबसे यहाँ पे बेस्ट पाथ होता है, तो उसको क्या करता है, फाइंड करता है। तो ऐसा प्रोटोकॉल जो सोर्स और यहाँ पे डेस्टिनेशन के बेस्ट पाथ को फाइंड करना, ऐसे प्रोटोकॉल को बोला जाता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यहाँ देखिए यह जो है वर्क करता है किस पे, नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, और यहाँ पे RIP यूज करता है किसको, 520 नंबर को, 520 पोर्ट नंबर को। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला प्रोटोकॉल है जिसका नाम है OSPF। इसके कहने मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। जो आपका सबसे शॉर्ट, यानी कि जो सबसे यहाँ पे कम होता है, सबसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं किसका, OSPF प्रोटोकॉल का। देखिए जो आपका होता है राउटर होता है, इस राउटर में जो आपका राउटर होता है, देखिए एक सेकेंड, जो आपका यहाँ पे राउटर होता है, इस राउटर में जो यहाँ पे डोमेन होता है, या आपको क्या हो गया, राउटर हो गया। तो इस राउटर में जो यहाँ पे डोमेन हो गया, तो इसके इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हैं, तो उसे ही बोला जाता है क्या, OSPF, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया क्या, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक, तो ये बेस होता है किस पे, यहाँ बेस होता है लिंक स्टेट राउटिंग पे, लिंक स्टेट राउटिंग पे यह बेस होता है। तो इसे ही बोला जाता है क्या, OSPF, यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अब आगे देखिए वही चीज़ लिखा गया है कि बेस होता है किस पे, लिंक स्टेट राउटिंग पे क्या होता है, कि बेस होता है, और जो यहाँ पे राउटर होते हैं, इस राउटर जो यहाँ पे डोमेन होता है, उसके जानकारी के हिसाब से, उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। वही अब क्या हो गया, OSPF हो गया। अब आगे देखिए इसका एग्जाम्पल या फिर इसका डायग्राम देख लीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए ये आपका है OSPF का, OSPE का यहाँ पे हो गया डायग्राम, OSPF का यहाँ पे डायग्राम हो गया, जो यहाँ सबसे शॉर्ट पाथ होता है उसको फाइंड करता है। ठीक, तो इस डायग्राम को अपने सेमेस्टर एग्जाम में बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। अब जो आपका होता है प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब, वो आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती है, यानी कि वेब को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे रणनीति कौन कौन सी होती है, इसके बारे में बताना है। तो मैंने इसके बारे में बहुत ही बता चुका कि यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट किया जाता है। सबसे यहाँ पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे, किसके लिए, बनाने के लिए, क्रिएटिंग करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे, और डिजाइन करने के बाद उसको डेवलपमेंट कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट राइटिंग। कहने मतलब क्या हुआ कि आप जो बना रहे हो क्या वही बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। फिर आप यहाँ पे उसका कोडिंग करते हो, और कोडिंग करने के बाद आप यहाँ पे उसका टेस्टिंग करते हो, और टेस्टिंग करने के बाद आप यहाँ पे मेंटेनेंस करते हो, और यहाँ पे बार बार आप यहाँ पे उसको अपडेट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे न्यू फीचर को, न्यू इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे वेब का डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक, तो इसके बारे में मैं बहुत बता चुका कि यहाँ पे एनालाइज क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कोडिंग, टेस्टिंग, सारा चीज़। ठीक, बहुत आसान है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उप्स में, हर जगह मैं बताया हूँ इसके बारे में। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब, इसके बारे में मैं आपको पूरा बता दिया कि यहाँ क्या होता है, कितने यहाँ होते हैं प्रोटोकॉल जो यहाँ पे गवर्न करते हैं, किस पे, वेब पे। अब यहाँ देखिए वेब टीम क्या होता है, वेब टीम क्या होता है। तो जो आपका होता है वेब टीम, इसमें कई सारे होते हैं एक्सपर्ट। तो उन सभी एक्सपर्ट का क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करके जो आपका होता है साइट, उसको डेवलप करते हैं, और यहाँ पे वेब सर्वर को मेंटेन करते हैं। दी आइडियल वेब टीम, यानी कि इस आइडियल वेब टीम में शामिल होते हैं कौन, क्लाइंट साइड, और दूसरा आपका होता है सर्वर साइड। जो यहाँ पे आपका होता है क्लाइंट साइड, इसमें क्या करते हैं, अट्रैक्टिव, हु क्रिएट एन अट्रैक्टिव क्लियर फ्रंट एंड,
और दूसरा आपका होता है सर्वर साइड स्पेशलिस्ट, यानी कि यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं जो यहाँ पे बहुत ही स्मूथली यहाँ पे बैकएंड पे ऑपरेटिंग को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यही से बोला जाता है क्या, वेब टीम। तो आज आपका पूरा यूनिट 1 वेब टेक का जितना सारा इंपॉर्टेंट था पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मेरा पूरा लेक्चर देखिए, एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आ सकता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 2। तो आज के लिए बस इतना ही।